नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक नया वीडियो जारी करने वाले हैं और आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। ये हमारा जो टॉपिक है काफ़ी फेमस टॉपिक है और इकोनॉमी में अगर देखा जाए इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही महत्वपूर्ण भी टॉपिक है। ये है हमारा पीपीपी यानी 3 P पावर, उसमें परचेसिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता। अभी जो क्रय शक्ति क्षमता है इसका इस्तेमाल, इसका जीडीपी नापने में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो एक जीडीपी नापने का यानी क्रय शक्ति के हिसाब से जीडीपी नापने का ये क्या है, तरीका है। अब ये जो पीपीपी है इसमें क्या करते हैं, दो देशों की वस्तुएं सेवाओं का क्या करते हैं, तुलना करते हैं। एक हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है यानी आर्थिक विश्लेषण है। इसे कहा जाए कि बास्केट ऑफ गुड्स, यानी बास्केट ऑफ गुड्स को ऐसा समझे कि एक टोकरी में बहुत सारा सामान रखा है, उस टोकरी में हर देश की करेंसी है कि उस टोकरी का सामान है वो कौन सा देश कितने में खरीद रहा है। ये मोटे तौर पे ऐसा बोल सकते हैं। अब ये जो पीपीपी आया, परचेसिंग पावर पैरिटी इंडेक्स, ये कहाँ से आया, क्रय शक्ति क्षमता। इसकी शुरुआत 1968 के आसपास थी। तो पेनिनसिल्वानिया यूनिवर्सिटी ने संयुक्त राष्ट्र प्रोग्राम के अंतर्गत इसको जारी किया और ने इसको जारी किया, इस पे आईसीपी के हिसाब से उसने जारी किया, यानी एक प्रोग्राम दिया, प्रोग्राम है आईसीपी, इंटरनेशनल कंपेयर ऑफ उसमें प्रोग्राम्स, क्लियर, यानी अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसमें हर देश की अलग अलग वस्तुओं सेवाओं को करेंसी में नापते हैं, वही उस करेंसी के क्या है। अगर देखा जाए तो इसमें वस्तुएं भी शामिल हैं, इसमें सेवाएं भी शामिल हैं। वस्तु में देखा जाए तो इसमें व्यापारिक या गैर व्यापारिक दोनों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ये चीज क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम तुलना करते हैं, जैसे सपोज अमेरिकी डॉलर में तुलना करते हैं। एक अमेरिकी डॉलर में अगर हम 1 किलो चावल खरीद रहे हैं, 1 किलो चावल खरीद रहे हैं, उस चावल की कीमत भारत कितने रुपए पे कर रहा है, भारत की मुद्रा में 1 किलो चावल कितने में आ रहा है, वही चावल अमेरिका में कितने में आ रहा है। यानी अगर हम ऐसा करें कि 1 किलो चावल अगर 80 रुपए में हम भारतीय मुद्रा में खरीद रहे हैं, लेकिन वहीं 1 डॉलर में अगर वो 1 किलो चावल नहीं खरीदा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, हम अपना जो भारतीय करेंसी है उससे हम ज्यादा चावल क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। यानी उस पैसे से वस्तुओं को ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन उसी कीमत पे जो डॉलर है वो उस वस्तुओं को अमेरिका में नहीं खरीद पा रहा। एक हिसाब से देखें तो हमारा जो पैसा है क्या हुआ, हमारे पैसे से हम क्रय शक्ति ज्यादा, यानी खरीदने की हमारी क्षमता क्या है, यहाँ पर ज्यादा हो गई। क्लियर। हम अन्य देश से भी तुलना कर सकते हैं, भारत ही नहीं, पाकिस्तान, नेपाल, अदर सारी कंट्री, लेकिन डॉलर से ही कंपेयर करते हैं, मोस्टली इसमें निकालते हैं अलग अलग। अभी 2017 का ये जो इंडेक्स है पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी, उसमें अगर देखें तो हम जीडीपी में 6 स्थान पर है, लेकिन अगर हम पीपीपी के हिसाब से देखें, हम जीडीपी को हम किसके हिसाब से देखें, क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से देखें तो हम दुनिया में तीसरे नंबर पर। अब जीडीपी में हम 6वें नंबर पे है, लेकिन हम पीपीपी में क्या है, हम तीसरे नंबर पर। तो यानी कहने का मतलब दुनिया में तीसरे नंबर पे हमारी कैपेसिटी है इकोनॉमी की कि हम खरीद पा रहे हैं, यानी चीजों को खरीद पा रहे हैं। अब इसमें तीसरे नंबर पे है तो देखा जाएगा कि यहाँ पर देखा जाता है चाइना, चाइना टॉप पे। चाइना का अगर देखा जाए यहाँ पर तो लगभग 16.4 यानी 16.4% पूरे विश्व की खरीदने की शक्ति उसके पास कितनी है, 16.4% चीजों को क्या करता है, वो खरीद सकता है। वहीं अमेरिका का अगर देखा जाए तो अमेरिका का 16.3 के आसपास, ये आंकड़े 2017 के। अब भारत का आता है तो भारत जो तीसरे नंबर पर है, ये भारत का है हमारा 6.7%, विश्व की सारी वस्तुओं को हम 6.7% चीजों को क्या कर पाते हैं, खरीद रहे हैं। यानी विश्व में तीसरे नंबर पर हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों को खरीद लेते हैं। तो ये था आपका क्रय शक्ति क्षमता। क्लियर हो, आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, सारी चीजें। और एक हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है, जो पीपीपी है, एक इकोनॉमी नापने का एक अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है देखा जाए, क्योंकि अगर उस हिसाब से देखें ना, खरीदते ही तो हैं, वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, वस्तु खरीद रहे हैं, सेवाओं को उपयोग कर रहे हैं। तो अगर तुलनात्मक, आप वैसे आपका पैसा मौजूद है, आपके पास इकोनॉमी है, लेकिन आप उस पैसे से वस्तु को उपभोग नहीं कर पा रहे, तो इसलिए इस चीज को क्या किया गया है, विकसित किया गया है और ये मॉडल अच्छा माना जाता है। क्लियर। तो ये था आप पीपीपी, और आई
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।